अगर तुम बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो ये कहानी अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक लड़के ने सस्ती फैक्ट्री खरीदकर अपना सपना पूरा करना चाहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस जगह कदम रख रहा है वहां पहले से कोई मौजूद है जो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। अर्जुन एक ऐसा लड़का था जिसके पास ना बड़ा पैसा था, ना कोई बड़ा नाम। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, कुछ बड़ा करने का सपना। वो हमेशा अपने हालात से लड़ता रहा, छोटे मोटे काम करता और अपने फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ता। उसकी नजर हमेशा एक ही चीज पर थी, अपनी खुद की फैक्ट्री बनाना, एक ऐसा बिजनेस जहां वो खुद बॉस हो। वो दिन रात मेहनत करता था और हर बार जब वो दूसरों की सक्सेसफुल फैक्ट्रीज देखता, उसके अंदर एक अलग ही आग जलती। लेकिन उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और इसी वजह से उसका सपना अभी तक अधूरा था। एक दिन अर्जुन अपने कमरे में बैठा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है। उसका दोस्त धीरे से बोलता है, सुन, शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री बिक रही है, बहुत सस्ते में। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अर्जुन ध्यान से सुनता है, लेकिन तुरंत भरोसा नहीं करता। वो पूछता है, कौन सी फैक्ट्री? दोस्त जवाब देता है, मेहता केमिकल फैक्ट्री, सालों से बंद पड़ी है। नाम सुनते ही अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उस फैक्ट्री के बारे में उसने भी अजीब बातें सुनी थीं। लेकिन उसका सपना और मौके का लालच दोनों उसके दिमाग में चल रहे थे। दोस्त आगे कहता है, अगर तू सीरियसली कुछ करना चाहता है ना, तो ये तेरे लिए गोल्डन चांस है। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा होता है, जैसे उसने अंदर ही अंदर डिसीजन ले लिया हो। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, मैं देखता हूं। उसी पल से उसकी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जहां पैसा तो था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा भी था जो दिखाई नहीं देता था। अगले दिन अर्जुन और उसका दोस्त दोनों उस फैक्ट्री को देखने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, अर्जुन उस बड़ी और सुनसान फैक्ट्री को ध्यान से देखता है और न जाने क्यों उसे वहां एक अजीब सा एहसास होने लगता है। कुछ पल के लिए वो चुप हो जाता है, जैसे उस जगह में कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो उस फीलिंग को नजरअंदाज कर देता है। फैक्ट्री देखने के बाद दोनों कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं। वहां थोड़ी देर बातचीत होती है, डॉक्यूमेंट्स डिस्कस होते हैं और आखिरकार वहीं पर डील लगभग तय हो जाती है। अगले दिन अर्जुन, उसका दोस्त और कॉन्ट्रैक्टर तीनों कोर्ट जाते हैं, जहां सारे लीगल पेपर्स पूरे किए जाते हैं। कुछ ही समय में मेहपा केमिकल फैक्ट्री ऑफिशियली अर्जुन के नाम हो जाती है और उसी दिन से अर्जुन उस फैक्ट्री का एकमात्र मालिक बन जाता है। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां उसका सामना कुछ ऐसे सच से होने वाला है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। अर्जुन एक दिन देर रात तक अकेले फैक्ट्री में काम कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मशीन्स की हल्की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। उसने एक बार इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अर्जुन को ऐसा लगा कि उसके पीछे कुछ जल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे एक और एहसास हुआ, और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने एक जला हुआ आदमी खड़ा था, जैसे उसे जिंदा जलाया गया हो। ये देखते ही अर्जुन घबरा गया और तेजी से भागने लगा। वो बस भागता ही जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही रास्ते पर दौड़ रहा हो, जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको, वरना मारे जाओगे। अर्जुन अचानक रुक गया और डरते हुए पीछे मुड़कर बोला, तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर जला हुआ क्यों है? उस जले हुए आदमी ने कहा, मैं रमेश हूं। मैं कुछ साल पहले यहां काम करता था। उस समय इस फैक्ट्री का मालिक राघव मेहता था। वो शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री लॉस में जाने लगी और ये लॉस वो सह नहीं पाया। गुस्से में आकर उसने फैक्ट्री में आग लगा दी, जिसमें 30 मजदूर जलकर मर गए। उनमें से एक मैं भी था। उसके बाद राघव मेहता ने इंश्योरेंस से पैसा क्लेम किया और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन मैं आज तक यहीं भटक रहा हूं। फिर वो अर्जुन से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि ये फैक्ट्री अच्छे से चले और मैं किसी और को नुकसान ना पहुंचाऊं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन पूछता है, कैसा काम? जला हुआ आदमी बोलता है, राघव मेहता को मेरे सामने लाओ, तभी मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा, वरना तुम अपना सपना भूल जाओ। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने सारे पैसे इस फैक्ट्री में लगा दिए थे। अगर ये फैक्ट्री नहीं चली तो वो सड़क पर आ सकता था। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ कार लेकर राघव मेहता को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत दिनों की तलाश के बाद आखिरकार अर्जुन को राघव मिल ही गया। लेकिन अर्जुन को पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। तभी उसने राघव से कहा, मैंने तुम्हारी पुरानी फैक्ट्री खरीद ली है।
और वो अब अच्छे से चल रही है। क्या तुम उसमें मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? राघव के मन में लालच आ गया और उसने तुरंत हाँ कह दी। लेकिन राघव मेहता को नहीं पता था कि वो जहां जा रहा है वहां उसका इंतजार उसकी मौत कर रही है। अर्जुन और राघव दोनों फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, राघव चारों तरफ नजर घुमाता है और उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। दीवारें वैसी ही जली हुई, मशीन्स आधी टूटी हुई और हवा में वही जली हुई बदबू। वो धीरे से बोलता है, ये तो वैसा का वैसा ही है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर ये अर्जुन इससे इतना पैसा कैसे कमा रहा है? अब उसके मन में शक पैदा हो चुका था। तभी अर्जुन उसकी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम दोनों अकेले में बात करो, मैं चलता हूं। इतना कहकर अर्जुन तेजी से बाहर की तरफ भाग जाता है। राघव अब फैक्ट्री के बीचों बीच अकेला खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में भी जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी हो। तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, तुम आ गए। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जैसे ही वो देखता है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। उसके सामने वही मजदूर खड़ा था जिसे उसने सालों पहले जिंदा जला दिया था। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ, आंखें काली और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे पहचाना? राघव के होंठ कांपने लगते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। तभी अचानक पूरी फैक्ट्री में उसकी जोरदार चीख गूंजती है। थी कि जैसे पूरी दीवारें कांप उठीं और उसी पल अचानक फैक्ट्री के अलग अलग कोनों से आग भड़कने लगती है, जैसे वही पुरानी रात फिर से जिंदा हो गई हो। आग की लपटें, चीखों की गूंज और बीच में फंसा राघव। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह अर्जुन का दोस्त रवि धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर जाता है। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था, न आग न आवाज, बस जली हुई बदबू। वो अंदर बढ़ता है और जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे इतनी तेज उल्टी आने लगती है कि वो संभल नहीं पाता, क्योंकि उसके सामने राघव का कटा हुआ सिर पड़ा था और उसके पास उसके हाथ और पैर, लेकिन उसका पूरा शरीर गायब था, जैसे किसी ने उसे अधूरा छोड़ दिया हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए एक और रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।